गांव शांतिपुर में इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रही थी। बूढ़े बुजुर्ग बताते कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी सर्दी कभी नहीं देखी। लेकिन ठंड से भी ज्यादा डरावनी थी वो बातें जो अब हर किसी की जुबान पर थीं। आदमखोर ठंड की कहानियां। रात का साया। रामलाल, जो गांव के बाहर लकड़ियों का काम करता था, एक रात घर नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि उसे ठंड ने खा लिया। उसका शव 3 दिन बाद खेतों में जमा हुआ मिला। चेहरा बर्फ की तरह सफेद, आंखें खुली और शरीर ऐसे सख्त जैसे पत्थर हो। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर सीमा काकी भी अचानक लापता हो गईं। उनका घर दरवाजे से खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। बस चूल्हे पर रखा खाना ठंडा पड़ा था और बाहर बर्फ पर उनके नंगे पैरों के निशान जंगल की तरफ जाते दिखे। लेकिन कुछ दूर जाकर निशान अचानक ही गायब हो गए। गांव में खौफ। गांव में अब रात को कोई बाहर नहीं निकलता। बच्चे रोते तो माँ बाप उन्हें कहते, सो जा नहीं तो ठंडी हवा तुझे खा जाएगी। लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह गांव का सबसे निडर लड़का था। एक रात, सबको गलत साबित करने के लिए वह अपनी लालटेन लेकर बाहर निकला। वह देखने गया कि आखिर ठंड कैसे इंसानों को खा सकती है। जैसे ही वह गांव के किनारे पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी सरसराहट थी। हर सांस के साथ ठंड उसके शरीर में चुभ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा, तो एक लंबा, साया जैसा कुछ खड़ा था। उसकी आंखें बर्फ की तरह नीली और चमकती हुई थीं। वह ठंड नहीं थी, वो खुद ठंड का आदमखोर था। अंतहीन ठंड। सुबह गांव वालों को रवि की लालटेन गिरी हुई मिली, पर रवि का कोई नामोनिशान नहीं था। लोग अब यकीन कर चुके थे कि ये ठंड बस ठंड नहीं, कुछ और थी। कोई भूखा, अदृश्य शिकारी जो इंसानों को निगल जाता था। उसके बाद गांव खाली होने लगा। जो बच सके वे दूर चले गए, लेकिन जो रुके वे कभी नहीं दिखे। और आज भी जब सर्द हवाएं बहती हैं, कहते हैं कि वो आदमखोर ठंड अब भी किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है, हमेशा के लिए।